का हमारे यूट्यूब चैनल MK कोचिंग पॉइंट में। दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट नंबर 2। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी निहारिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तक्षशिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सतत वेग से चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। आदर्श गैस समीकरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी PV बराबर है nRT। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइसोसोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाइनरी यानी द्विआधारी प्रणाली में 11+1 बराबर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाद में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है? लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नासा द्वारा खोजी गई नवीनतम आकाशगंगा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेलिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि बाद में सबसे पुराना गिरजाघर यानी सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1.0 माइक्रो एम्पेयर की विद्युत धारा का मान होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी DOS एक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हीकल कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रमजे मेयोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिसी नृत्य। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन और भारत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्यों का संबंध है आर्टिकल 51A यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 क। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गोवध पर निषेध। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5वीं योजना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए PUR मॉडल अपनाने का समर्थन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी AM खुसरो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा यानी कि ह्यूमन कोड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वसानुगत रोग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यानी कि हीमोफीलिया और हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओपेरा हाउस किस देश में स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत को कब तक कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2022 तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? इसने हराया ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रायन की द्वितीय युद्ध 1192 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्वी बंगाल से जोड़ती थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस देश ने 5G सेवा की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण कोरिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंत्रिमंडल सचिव। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 31। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति शब्द दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि MS स्वामीनाथन ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा, क्रोमियम और निकेल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चावल के पुष्पक्रम को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेनिकल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। छिलके वाले चावल को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूरा चावल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नेटिक फ्लॉप डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। धान की फसल के उपयुक्त जलवायु है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्म व उष्ण जलवायु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 से 6.5। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र का उत्पादन है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि धान चावल का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि धोबिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुरेश के लिए पत्र लिखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। घुटने टेक देना का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हार मानना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महोदय की सही संधि विच्छेद है? यानी कि महा प्लस में उदय महोदय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि दो हर्ता में प्रत्यय जो पीछे लगते हैं यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी हर्ता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खालिस्तान है? यह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक एप्लीकेशन सूट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आशा पूर्ण देवी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1 मई 1967। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है जैसे आंवला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिलिकॉन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गलत यानी गलत पूछा इसने? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा यानी कि शीर्षा राजा सारस नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अनैच्छिक यानी इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिंक ईमेल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस नगर में सबसे बड़ा पशुधन फार्म स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिसार जिले में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है, सभी आपको पता ही है, मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा में सबसे बड़ा पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेवाड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी यानी कि 1024 मिलकर। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंडीगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में राजस्व आयोग का गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मस्रोत तीर्थ किस स्थान पर है? यह है हमारे कुरुक्षेत्र क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी, ये सभी को पता होगा, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वृक्ष रोपण से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरियाणा में कितने जिलों की संख्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल की मुद्रा रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा राजधानी है कनाडा की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा किस रोग के दैनिक दवा प्रक्रिया की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अक्षय रोग की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एना बर्नाबिक किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर्बिया की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में जियो पास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जय हिंद दोस्तों।